बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान के अंदर चाहे कितने ही पाप क्यों न भरे हों, कितना ही पापों से बोझिल क्यों ना हो, पापों का बोझ उठाए हुए हो, चाहे कितने विकार भरे हों, मन चाहे मेला कुचेला हो, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, विकारों से, पापों से मन को, मैले मन को उजला साफ स्वच्छ करने के लिए अगर हर वक्त वो प्रयत्नशील है, ये वो स्वयं जानता है, जान गया है, ये महसूस कर रहा है कि मैं पापों से भरा हूँ, विकारों से भरा हूँ, मेरा मन मेला है जो कि भजन सुमरन में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में लगता है, ना भगवान की आज्ञा मानने में लगता है। लेकिन संसार में बड़ी आसानी से लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो लगा हुआ ही है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मन मेला है, विकारों से अंदर भरपूर हैं, पापों का बोझा अपने ऊपर लदा हुआ है। लेकिन अगर चिंतित हैं कि पापों से खाली होना है, मन की मैल छुड़ानी है, उज्जवल साफ सुथरा करना है, विकारों को सब बाहर करना है, अगर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न अगर हो रहा है हर पल, तो एक ना एक दिन विकारों से छुटकारा हो जाएगा। पापों का बोझ, पापों की मैल, मन की मैल धुल जाएगी, मन साफ स्वच्छ हो जाएगा और मालिक का प्रेम दिल में फिर उतरने लगेगा। हमारे पहनने वाले कपड़े जो हम पहना करते हैं, कितना भी मैल अगर कपड़ों को लग जाता है, पहनने के कारण धूल मिट्टी का जो भी मैल लग जाता है, कपड़ों पर अंकित हो जाता है, अगर उसको धोने का हम प्रयत्न करते हैं तो हम स्वयं अपनी आँखों से देखते हैं कि थोड़ी देर पहले जो कपड़ा इतना मैला कुचैला था, ज़्यादा मैल भी चढ़ी हो तो धोते धोते मैल उतर ही जाती है, कपड़ा साफ उज्जवल हो ही जाता है। ऐसे ही मन की दशा है। मन भी जो पापों के बोझ से दबा हुआ है, पापों की जो मैल चढ़ी हुई है, और पापों की मैल को उतारने के लिए सतगुरु से जो शब्द मिला हुआ है, सतगुरु से जो नाम की प्राप्ति हुई है, उस नाम को जपने से, नाम का सुमरन करने से, करते 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 मन से पाप सभी नष्ट हो जाते हैं, मन साफ हो जाता है। जो बोझ लगता है, शर्मिंदगी जो महसूस होती है, ऐसा नहीं है कि पापों से अगर कोई बोझिल है, बोझा पापों का लदा हुआ है अपने भीतर, अपने ऊपर, तो वो सुकून से रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा संभव ही नहीं है कि भीतर विकार भरे हों, पापों से मन मेला कुचेला हुआ हो, वो चाहे संसार में किसी तौर भी रहता हो, संसार की सारी सुख सुविधाएं हों,
लेकिन वो सुकून का जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, मन के अंदर शांति अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि सुकून शांति ये तो प्रभु की नज़दीकी से प्राप्त होती हैं और प्रभु की नज़दीकी तभी मिलती है। नज़दीकी का लाभ तभी होता है जब पापों से मन धुल जाता है, विकारों से हृदय खाली हो जाता है। जितनी भी बुरी आदतें पापों के कारण इंसान की हुआ करती हैं, यूँ समझ लो कि अगर हम किसी दूसरे को बुरी आदतों से भरपूर देखते हैं, कुछ अनैतिक कार्य करता हुआ देखते हैं, तो कितनी उससे घृणा करते हैं, कितना उससे परहेज करते हैं, उससे दूरी बना के रखते हैं। हमारे मन को वो अच्छा नहीं लगता, वो वातावरण अच्छा नहीं लगता, वो इंसान जो बुरी आदतों वाला वो अच्छा नहीं लगता। तो सोचो, हमारे भीतर अगर पाप भरे होंगे तो पापों के कारण हमारी बुरी बुरी आदतें भी होंगी, और हम अगर प्रयत्नशील नहीं हैं उन पापों को धोने के लिए, पापों से खाली होने के लिए, विकारों को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर पाप तो निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। जब उनको खाली करने की चेष्टा करेंगे, खाली करने का प्रयास शुरू हो जाएगा, तो पाप बढ़ना बंद हो जाएंगे, और जो पाप जमा हैं वो एक एक करके खाली होते चले जाएंगे, और मन कपड़े की तरह साफ सुथरा होता जाएगा और फिर वही कपड़ा पहनने के काबिल हो जाएगा। और ऐसे ही मन जब साफ हो जाता है, यही मन भगवान के चरणों में लगने के काबिल हो जाता है, भगवान की नज़दीकी हासिल हो जाती है, भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। भगवान प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख हो, ऐसे अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में साफ सफाई के रहते कोई भी मेहमान आकर बैठने में गुरेज नहीं करता, परहेज नहीं करता, बल्कि प्रसन्न चित्त वो हमारी संगत में रहना चाहता है, प्रसन्न चित्त हो, हमारा बनना चाहता है, हमें बनाना चाहता है। भगवान का भी ऐसा ही हमारे लिए प्रेम है, भगवान भी हमसे ऐसा ही प्रेम करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हमें दुलारते रहते हैं, हमसे हर क्षण उम्मीद करते हैं कि हम पापों से रहित हो जाएं, पापों से खाली हो जाएं। अगर हम इसी प्रकार अगर हम मन को धोने का हर संभव प्रयास करें, पापों को समाप्त करने के लिए हर पल उत्सुक रहें, प्रयासरत रहें, कोशिश करते रहें, तो वास्तव में ऐसा अवसर फिर प्राप्त हो ही जाता है कि हम अपने मन को पूर्णतया सफल कर लेते हैं, उसको साफ सुथरा करने में, उजला करने में। बुराई से बचने के लिए हमें हर समय स्वयं से, अपने आप से एक प्रकार से जबरदस्ती करनी पड़ती है, अपने आप को रोकना पड़ता है बुराई से, किसी बुरे व्यक्तित्व से,
किसी बुराई करने वाले इंसान से मन माने न माने हम भलाई के कार्य करते रहें। जो भी मन को साफ करने के लिए जितनी भी तरकीबें हैं, किसी पर बिना किसी के कारण के, बिना किसी मतलब के दया करना, एक भावपूर्ण किसी के लिए सुख का यत्न करना, किसी की मदद करने का भाव, किसी प्रकार का रिश्ता कायम करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लिए ये विचार होना चाहिए, ये हमारी मर्यादा होनी चाहिए, हम इस मर्यादा में रहें। क्योंकि संत महापुरुष जो इस संसार में अवतरित होते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी क्या केवल गुरुमुखों के लिए ही जतन करते हैं, गुरुमुखों के लिए ही सारी रचना रचाते हैं? नहीं, पूरी सृष्टि के लिए श्री गुरु महाराज जी ने सेवा का भंडार खोला है, श्री आनंदपुर दरबार बनाया है, भक्ति और मुक्ति का ये सुंदर अवसर प्रदान हर किसी के लिए किया है, हर छोटे बड़े के लिए, हर अमीर गरीब के लिए, हर ऊंच नीच वाले के लिए, किसी के लिए भी कोई निश्चित तौर पर ये व्यवस्था नहीं कि फलां तरह के लोग इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं और फलां तरह के लोग प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि हर किसी के लिए संसार में जन्म लेकर आने वाले किसी भी जीव के लिए सतगुरु ने हमारे श्री आनंदपुर धाम बनाया है। और जितने भी नियम सतगुरु ने बनाए हैं हमारे लिए, उनको निभाने से, उन पर चलने से, उन पर समय खर्च करने से, अमल करने से सारी प्रवृत्तियां ऐसी हो जाती है कि पाप तो निकलते ही हैं, पापों से तो, पापों का बोझ तो खाली होता ही है, जीवन निखरने लगता है। भलाई करने का एक जज्बा उसी मन में जहाँ बुरी आदतें हुआ करती थी, वही मन भलाई करने वाला बन जाता है, वही मन किसी पर उपकार करने वाला बन जाता है, किसी की भलाई, किसी का उपकार करना एक लक्ष्य हो जाता है। सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए इस लौकिक जीवन में चलते चलाते ही ऐसे गुरुमुख अनन्य प्रेमी किसी को भी सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जिसने अपने मन को जबरदस्ती ही साफ सुथरा कर लिया है, बुरी संगतों से बचा लिया है, भलाई करने का जज्बा अपने अंदर भर लिया है, विश्वास हम करें कि जैसे हम सबको देख रहे हैं वैसे ही हमें भी सब देख रहे हैं। हमें इस सृष्टि में कहीं भी कभी भी कोई देखे तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए, ऐसा विचार उनके भीतर आना चाहिए कि ये कोई भल मानस को अपने अंदर धारण किए हुए कोई अच्छाई से, भलाई से भरपूर है। और पता लगने पर यही वो महसूस करेगा कि ये श्री आनंदपुर धाम श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस अद्वैत मत का ये प्राणी मात्र है, ये जीव मात्र है। और अकारण ही श्री गुरु महाराज जी के प्रति उनके भीतर में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाएगा।
और यही प्रेरणा हमें हर वक्त मिला करती है। सतगुरु और गुरुमुखों के दर्शनों से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वो अपने आप में उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, वो अनन्य है, अवर्णनीय है। कि जो लाभ सतगुरु के दर्शनों से, सतगुरु के वचनों से, सतगुरु के निर्धारित किए नियमों को पालन करने से जो लाभ हमें होता है, हम प्राप्त करते हैं, वास्तव में वही लाभ हमारे संपर्क में आने वाले, चाहे गुरुमुख प्रेमी हों, कोई नॉन गुरुमुख हों, इस सृष्टि में कहीं कोई किसी भी तरह जीवन यापन करने वाला हो, उसको हमारे जीवन से एक अच्छी प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। बल्कि सही मायने में तन और मन दोनों एक जैसे अमली जीवन अपना बनाएं। ऐसा नहीं कि तन को 100 बंदिशें, मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी, मन के 3 लोग। समझने की जरूरत है कि तन को, शरीर को, हम शरीर रूप से तो हम सत्संग में भी पहुंच जाते हैं, सतगुरु के दर्शन में भी पहुंच जाते हैं, तन रूप से हम सिमरन करने भी बैठ जाते हैं, आरती पूजा भी करने बैठ जाते हैं, लेकिन मन को लगाम नहीं है। मन पर बंदिश हम लगा नहीं पाए हैं, मन को रोक नहीं पाए हैं। अगर आरती में है तो हम आरती में मन को नहीं रोक पाए, दर्शन कर रहे हैं तो दर्शनों पर मन टिक नहीं रहा, मन पर बंदिश नहीं है। शरीर को कहीं भी हम 2 गज जगह पर बिठा लेते हैं, लेकिन मन ये 3 लोकों में भटकता फिरता है, 3 लोकों की सामग्री एकत्र करता फिरता है। सतगुरु की नज़दीकी हासिल करने पर भी अगर हम सतगुरु की नज़दीकी का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो बड़े दुख की, अफसोस की बात है। समय तो फिर जाया हो रहा है। सतगुरु की प्राप्ति होना बड़े भागों की बात है, और सतगुरु की चरण शरण हासिल किए बिना भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। इस संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता, मन और माया को जीत नहीं सकता कोई, संभव ही नहीं है, नामुमकिन है कोई चाहे कि मैं सतगुरु की शरण हासिल किए बिना, इस मनुष्य जीवन को पाकर भी सतगुरु की शरण हासिल किए बिना, सतगुरु को प्राप्त किए बिना, सतगुरु की आज्ञा की पालना में चले बिना, सतगुरु के वचनों पर अमल किए बिना भवसागर से पार हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा पा जाऊंगा, ये नामुमकिन है। परम संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में, ये गीता हो, रामायण हो, गुरवाणी हो, जितने भी ग्रंथ हैं बड़े बड़े, पुकार पुकार कर कह रहे हैं वचन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सोने जैसे सुनहरे सरल शब्दों में बहुत बड़ी भारी वजनदार ये चौपाई में वर्णन किया है। गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो हरि विरंच शंकर सम होई। एक बार फिर गायन करते हैं। गुरु बिना भव निधि तरे न कोई,
जो हरि विरंच शंकर सम होई। क्या अर्थ है इस चौपाई का कि अगर कोई व्यक्ति विष्णु के समान तीनों लोकों का मालिक भी क्यों ना बन जाए, ब्रह्मा जी के समान परम ज्ञानी भी क्यों न बन जाए और शिव जी के समान महान योगी भी क्यों न बन जाए, परंतु फिर भी वो बिना सतगुरु के, बिना गुरु के संसार रूपी सागर से कभी भी पार नहीं हो सकता, भटकता रहेगा। जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं होगी, सतगुरु की आज्ञा का मनन नहीं करेगा, सतगुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा, बार बार इस भव निधि में जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद नहीं हो सकता। कितनी बड़ी ये बात श्री रामायण जी में लिखी हुई है। ये दो छोटी छोटी लाइनें हैं, एक चौपाई है, तो कितनी हजारों चौपाइयाँ श्री रामायण जी में, रामचरितमानस में वर्णित है। अगर उन सब को पढ़ा जाए, सुना जाए, उनके मतलब को समझा जाए तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। जब तक समझेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या भवसागर से पार हो जाएंगे? कभी नहीं। इतना सरल अगर भवसागर से तरना है, भगवान ने स्वयं ये रचना रचाई है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की इस रामायण में ये संत तुलसीदास जी के वचन हैं और ये सच्चाई बयान हो रही है। तो हम कहाँ भूले फिर रहे हैं? अपने आप इस भव में गोते खाते रहेंगे, अपनी मर्जी पर चलते रहेंगे, अपने मन की रहनुमाई में चलेंगे, मन के कहने पे चलेंगे, बार बार जन्मते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, अथाह दुखों का सामना करते रहेंगे। उससे लाभ क्या है? और अगर इस भव सागर से तर जाएं तो फिर लाभ ही लाभ है। तो क्यों फिर हम लाभ वाला रास्ता छोड़ करके केवल और केवल रात और दिन नुकसान की ओर अग्रसर हो रहे हैं? ये शरीर भी बड़े सौभाग्यों से मिला हुआ है और इस पर और सौभाग्यशालीता है कि सतगुरु की चरण शरण मिल गई और सतगुरु से नाम की प्राप्ति हो गई। अब उसको जपने में, सतगुरु को कहना मानने में क्या मुश्किल है? विश्वास नहीं होता हमें, हम समझने की कोशिश नहीं करते, अमल करने की कोशिश नहीं करते, जानकर अनजान बन रहे हैं और लगे हुए हैं रात और दिन इस लोक में भी दुखी हो रहे हैं और अपना परलोक भी दुहेला कर रहे हैं। जबकि संत महापुरुष फरमाते हैं कि सतगुरु की चरण शरण हासिल हो जाने पर उनके वचनों की, उनकी आज्ञा की पालना करने पर ये लोक तो सुखी हो जाएगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। जमीन और आसमान का फर्क है मन मर्जी में और सतगुरु की मर्जी पर चलने में। जो गुरुमुख हैं वो संभवतया समझते हैं, जानते हैं और सतगुरु की रहनुमाई में ही अपना जीवन चलाते हैं और ऐसा फिर लाभ प्राप्त करते हैं कि वो शरीर के साथ अपने मन पर भी बंदिशें लगा देते हैं, रोक लगाते हैं, ज़बरदस्ती मुकाबला करते हैं कि जहाँ शरीर है, अगर शरीर सत्संग में है तो मन पर भी रोक लगा देते हैं कि खबरदार अगर शरीर से हटकर कहीं मन चला जाए तो तब फिर सत्संग का लाभ होता है। जब श्री दर्शन हाल में हम कर रहे होते हैं तो मन पर अगर बंदिश है, शरीर भी श्री दर्शनों
का लाभ उठाता है बाहरी आँखों से दर्शन करते हुए, मन की आँखों से भी भीतर ही भीतर हम श्री सतगुरुदेव भगवान के दर्शन अपने भीतर बसा रहे होते हैं, एकत्र कर रहे होते हैं। भक्ति का वो सरमाया जो इस लोक से जाते वक्त काम आएगा, इस जीवात्मा के काम आएगा। ये जो तीनों लोकों की भटकना में है मन, दसों दिशाओं में घूमता फिरता है, माला फेरने वाले माला फेरते रहते हैं और मन भटकता रहता है। फरमाते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही, ये तो सुमिरन नाही। हाथों में माला फिरती रहे या कानों से सत्संग सुनते रहे, मनवा अगर दसों दिशाओं में घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, तो ना श्री दर्शनों का लाभ होगा, ना सत्संग का लाभ होगा, न सुमरन का लाभ होगा। अगर लाभ प्राप्त करना ही है तो फिर क्यों लाभ से वंचित हैं? क्यों अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा को गहरा किया जाए? अगर सतगुरु के प्रति श्रद्धा गहरी होती चली जाएगी तो यकीन करने की बात है कि स्वयं सतगुरु जो है अपने गुरुमुखों के पास किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से चले आते हैं। हमने श्री रामायण में भक्तिमती शबरी की कथा सुनी है, सुनने मात्र से सुकून प्राप्त हो जाता है। कितना शबरी ने सब्र किया, कितनी श्रद्धा, गहरी श्रद्धा लिए हुए शबरी भीलनी कहीं नहीं गई वो, क्योंकि उसको गुरु ने वरदान दिया कि तुम्हारी इसी श्रद्धा के कारण एक दिन भगवान तुम्हारी कुटिया में आएंगे। चाहे कितना समय लगा, किस रूप में आए, किस कारण से आए, किस बहाने से आए, लेकिन बड़ी बड़ी ऋषियों मुनियों की झोपड़ियों को, बड़े बड़े तपी तपस्वियों को छोड़ करके सीधे भक्तिमती शबरी के ठिकाने पर, उसके टूटी फूटी झोंपड़ी में आकर भगवान स्वयं विराजमान हुए। विराजमान ही नहीं हुए, उसके झूठे बैर खाए। कितना उसका आदर सम्मान किया। भगवान श्री राम ने स्वयं शबरी भीलनी का ऐसा सम्मान किया और सम्मानजनक शब्द भी उच्चारण किए। एक ही चौपाई को हम समझें, 9 तरह के वरदान दिए कि हे शबरी भीलनी, तुम्हारे भीतर 9 प्रकार की भक्ति है। 9धा भक्ति का उसे आशीर्वाद प्रदान किया। हम एक ही भक्ति का जिक्र करते हैं। भगवान ने उसके माध्यम से, भक्तिमती शबरी के माध्यम से हमें सबको संदेश दिया और ये वचन श्री रामायण में वर्णित है। प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा, प्रथम भक्ति कर संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति इंसान के लिए यही है कि जो संतों का संग करता है, संतों के संग रहता है, संतों के सत्संग में रहता है। यहीं से इंसान की भक्ति की शुरुआत हो
होती है। और फिर वही चर्चा करनी होगी कि वास्तव में क्या हम संतों का संग करते हुए, सत्संग करते हुए, सुनते हुए मन को शरीर के साथ रोक पाए हैं कि नहीं, रोकना शुरू किया है कि नहीं, कंट्रोल में किया है कि नहीं। करना पड़ेगा। भगवान को हम चाहते हैं कि हृदय में बसाएं, तो भगवान की पावन भक्ति को हृदय में पहले बसाना पड़ेगा। सभी कुछ मन के विकार, मन की मैल, पापों का बोझ सब कुछ समाप्त करना पड़ेगा। हमारे भगवान श्री गुरु महाराज जी, श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। अगर हम सतगुरु के कहने पर चलते हैं, चलेंगे, उनके बताए हुए नाम को जपने में आलस नहीं करेंगे, उनका बख्शा हुआ नाम हृदय में बसाएंगे, हर घड़ी नाम ध्याएंगे, 2 घंटे भजन स्मरण और 5 नियम नित्य प्रति निभाएंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें ऐसे भीतर में दर्शन देंगे जैसे हम श्री दर्शन हाल में दर्शन कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है और हम उनके चरणों में बैठे हैं। कितनी चमक दमक हमारी आंखें देख रही होती है, आंखें चौंधिया जाती है। ऐसे स्वर्णिम नज़ारों से, सतगुरु के सुंदर दर्शनों से मन खुशियाँ प्राप्त कर रहा होता है। मन ऐसा टिक जाता है। अगर हम मन को टिकाने में कामयाब हो जाएं, तो मन लग करके सुंदर दर्शनों के नज़ारों का आनंद प्राप्त करते हुए वे नज़ारे अपने भीतर ऐसे एकत्र होते हैं जैसे कोई कंगाल अचानक से धन प्राप्त करके छुपा छुपा के रखता है अपने मुश्किल समय के लिए। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमी सुंदर श्री दर्शन और सतगुरु की नज़दीकी के ये पल, क्षण, ये घड़ियाँ एकत्र करके अपने भीतर हृदय में ऐसे छुपा के रखते हैं, समय समय पर, वक्त वक्त पर भीतर से इनका लाभ प्राप्त होता रहता है। और यही एक गुरुमुख का, और ये लाभ इस लोक का नहीं है केवल, इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, और इस संसार से जाते हुए परलोक के लिए भी सतगुरु की जो भक्ति प्राप्त करके हमने अपने भीतर संजोई होती है, एकत्र की होती है, इसका भरपूर लाभ जीवात्मा को परलोक में होता है और ये जीवन सफल होता है, संसार में आना सफल होता है, भक्ति करना सफल होता है और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ये लोक और परलोक सुहेला होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।